हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जैसा कि जानते हैं कि इंस्पिरा पे चल रहा है फ्री रिवीजन बैच, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। हमने 2 सेशंस ले लिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। आज हमारा तीसरा सेशन है, तो चलिए हम अपने तीसरे सेशन के पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? रिवर तेल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तेल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? अब ऑप्शंस हमारे क्या क्या हैं? बागमती, घाघर, गंडक और कमला। इसमें से किसी किसी की भी ट्रिब्यूटरी है? सहायक नदी इस इनमें से किसकी है? किसी की भी नहीं है। न बागमती की, न घग्गर की, न गंडक। है किसकी? महानदी की। महानदी की। महानदी की ये सहायक नदी है। ठीक है। महानदी की और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे इब, जोंक, हसदो। ये सब महानदी की ही ट्रिब्यूटरीज हैं। जितनी भी ये नदीज हैं, मेन रिवर्स देखेंगे, महानदी हो, कृष्णा हो, गोदावरी हो, अगर इनके ट्रिब्यूटरीज आपको याद हैं तो ड्रेनेज सिस्टम के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं सॉल्व करना। करेक्ट। इब, जोंक। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन्स ऑफ इंडियन रिवर्स हैव वाटर डेफिशिएंसी? निम्नलिखित में से किन भारतीय नदी घाटियों में जल की कमी पाई जाती है? किसमें जल की कमी पाई जाती है? साबरमती में और तापी में। ठीक, कृष्णा कावेरी में क्यों ही पाई जाएगी? साबरमती और तापी नदी है जिसमें जल की डेफिशिएंसी पाई जाती। नेक्स्ट, एट विच at which one of the following places do two important rivers of India originate, while one of them flows towards the north and merges with another important river flowing towards the Bay of Bengal, and the other one flows towards the Arabian Sea? क्या पूछा है हमसे कि दो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा स्थान है जहां से दो नदियां निकलती हैं, जिसमें से एक नदी नॉर्थ की तरफ बहती है और बहने के बाद वो किसी एक बड़ी नदी से किसी एक बड़ी नदी की सहायक नदी बन जाती है और फिर वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और ठीक उसी जगह से एक और नदी निकलती है जो साउथ की ओर बहती है और अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती है। ठीक है, तो वो कौन सी जगह होगी? वो होगी अमरकंटक। हमने लास्ट सेशन में भी किया था कि अमरकंटक से दो नदियां निकलेंगी। कौन कौन सी? एक निकलेगी नर्मदा, जो जाएगी ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग नर्मदा, और सोन ईस्ट फ्लोइंग। ठीक है, ये सोन नदी किससे जाके मिल जाती है बाद में? गंगा से मिल जाती है और जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि दे आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन केरला। क्या कह रहा है कि केरला में एक भी पूर्व वाहिनी नदी नहीं है। और दूसरा क्या कह रहा है? नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश। केरला में एक भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, ऐसा है? नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि केरला की ईस्ट फ्लोइंग रिवर ही है भावनी, भवानी। कहाँ, यहाँ लिखती हूँ उसको, भवानी, काबनी। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ही तो है केरला की। सिमिलरली मध्य प्रदेश में पूछता है नो वेस्ट फ्लोइंग। नो वेस्ट फ्लोइंग कैसे होगा जब जब नर्मदा, तापी, माही ये सब नदियां वेस्ट की ओर जा रही हैं और मध्य प्रदेश से ही जा रही हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई। करेक्ट। हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? नाइदर वन, नाइदर नॉर टू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नासिक जिले की त्रंबकम पहाड़ियों से निकलती है? कौन सी निकलती है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। शतरुंजी, भद्र, धाधर और वैतरना। निकलती है कौन सी? वैतरना नदी। अब आप एक बहुत प्राइम रिवर है जो त्रंबकम से निकलती है, आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। हमसे किसकी सहायक नदियां पूछ रहा है सवाल, गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी हैं। देखिए कौन सी ऑप्शंस पढ़ते हैं, वंशधरा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार रिवर। अब तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वंशधरा नदी बहती कहाँ है। तो ये वंशधरा ईस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने वाली नदी है, जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बहती है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि गोदावरी से इसका कनेक्शन कहाँ हुआ, उड़ीसा में बहती है और आंध्र प्रदेश में। ठीक, इंद्रावती और प्राणहिता और पेन्नार, पेन्नार नदी कहाँ है, कर्नाटक। ठीक है, इंद्रावती और प्राणहिता ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, गोदावरी की। और भी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, वेनगंगा, पेनगंगा, मंजरा, पूर्णा, ये सब कौन सी हैं, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 2 और 3 डी। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्राह्मणी, नागवली, सुबर्णरेखा और वंशधरा। पूछ रहा है कि राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अभी पिछला सवाल जो मैंने किया उसमें क्या कहा कि वंशधरा ईस्टर्न घाट से निकलती है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश में बहने वाली नदी है। तो एक इंफॉर्मेशन तो हमें वहां से मिल गया। अब इस ये कहने का मेरा प्रोस्पेक्ट क्या है कि पीवाईक्यूज करने से क्या फायदा होता है कि हमें वो इंफॉर्मेशन जो टेक्स्ट बुक्स को पढ़ के याद नहीं रहती हैं वो पीवाईक्यूज के थ्रू याद रहती हैं। हमें क्वेश्चन का टाइप पता चलता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, है ना, क्वेश्चन कॉइन करने की टेक्निक। तो वंशधरा हो गया ईस्टर्न घाट, तो 4 ऑप्शन तो है ही। अब ब्राह्मणी, नागवली और सुबर्णरेखा। अब ब्राह्मणी और सुबर्णरेखा नदी जो है वो कहाँ बह रही है, सुबर्णरेखा छोटा नागपुर प्लेट्यू से बहती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, तो 3 तो आंसर है नहीं। अब आप देखिए जब 3 है नहीं और 4 दो ही में है तो आंसर क्या जाएगा, 2 और 4। ठीक, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब फिर से हमसे क्या पूछा, ड्रेनेज सिस्टम से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या बनते हैं, मेन रिवर और ट्रिब्यूटरीज के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आप देखिए कि प्राणहिता, अभी हमने पढ़ा कि प्राणहिता किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की। प्राणहिता गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो पहला ऑप्शन ही हमें गलत मिल गया और हमसे पूछा क्या है, नॉट करेक्टली मैच्ड। आंसर हो गया ए। लेकिन और भी हम देख लेते हैं कि किस ऑप्शन के साथ कौन सी ट्रिब्यूटरी दी है ताकि अगले सवाल में हमें मदद मिले। कावेरी की ट्रिब्यूटरी है हेमावती, कृष्णा की मालप्रभा, कृष्णा की और कौन सी होती है, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, गोदावरी की मंजरा। ठीक, तो 2 नदियां, 2 ट्रिब्यूटरीज यही गोदावरी की मिल गई हैं आपको, मंजरा और प्राणहिता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर सुबर्णरेखा ओरिजिनेट्स नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस। सुबर्णरेखा नदी इनमें से कौन से गांव से निकलती है, नागरी विलेज, है ना, नगरी। कहाँ है ये, छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ मलगेर रिवर। मलगेर रिवर कहाँ से निकल रही है, मलगेर ये निकलती है बेलाडेला हिल्स से। मलगेर रिवर कहाँ से निकलती है, बेलाडेला हिल्स से। और बेलाडेला हिल्स कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। अब आप बताइए कि बेलाडेला हिल्स किस चीज के लिए फेमस है। ठीक है, अगर मिनरल सेक्शन आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि बेलाडेला हिल्स किसके लिए फेमस है। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, द रिवर तवा। तवा नदी किसकी सहायक नदी, तवा नदी किसकी सहायक नदी है। ऑप्शंस क्या है, ताप्ती, नर्मदा, पर्वती और महानदी। तो किसकी ट्रिब्यूटरी है ये, नर्मदा की। नेक्स्ट, कंपेयर द हिमालयन रिवर्स विद द पेनिनसुलर रिवर्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इस सवाल को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये मेंस का भी क्वेश्चन है। कभी कभी मेंस में भी पूछ देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। तो अगर आपने वो पढ़ा है तो इस सवाल को करते हैं कि मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल वेयर इज मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर रेन फेड। अधिकांश हिमालय नदियां 12 मासी होती हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर होती हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
है ना। द ग्रेडियंट ऑफ द हिमालयन रिवर इज स्टीपर देन द पेनिनसुलर रिवर। हिमालय नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक तीव्र होती है, बिल्कुल होती है, दे आर मोर स्टीपर। द पेनिनसुलर रिवर causes more erosion on its way in comparison to the Himalayan river। अब कह रहे हैं कि पेनिनसुलर रिवर ज्यादा इरोजन क्रिएट करती हैं अपने मार्ग में, हिमालय नदियों की तुलना में अधिक अपरदन, कटाव ज्यादा करती हैं। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उधर हार्ड रॉक्स ज्यादा मिलती हैं तो वहां इरोजन कम होती है ना कि ज्यादा होती है। तो थर्ड हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया। आंसर क्या है? 1 एंड 2। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं क्या है। विद रेफरेंस टू इंडस रिवर, with reference to Indus River, of the following four rivers, three of them pour into one of them which joins the Indus directly. Among the following, which one is such river that joins the Indus directly? क्या पूछ रहा है कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित चार नदियों में से तीन एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी वह नदी है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है? अब क्या है, पूछ रहा है कि कौन सी नदी है जो आपस में जुड़ के और फिर इंदस से डायरेक्ट मिलती है। तो ये कैसे होता है कि रवि और झेलम मिलती है, ये दोनों चेनाब से जुड़ता है, रावी झेलम से मिलेगा, ठीक है, ये चेनाब से, और चेनाब कहाँ जाएगा? सतलज में, और सतलज डायरेक्टली मीट करता है किससे? इंदस से। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? सतलज। नेक्स्ट, at the end of the mountainous journey at Attock, the Indus River is joined by which river from Afghanistan? अफगानिस्तान से कौन सी नदी? अफगानिस्तान से कौन सी नदी इंदस रिवर से मिलती है? कौन सी नदी मिलती है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। हेलमंद नदी, हेलमंद रिवर, अमू दरिया, काबुल काबुल रिवर। तीन ऑप्शंस हैं अपने पास, तो इसमें से कौन सी मिलेगी? काबुल रिवर। काबुल रिवर पाकिस्तान में आके, अफगानिस्तान से चलती है काबुल रिवर, जो पाकिस्तान में आके इंदस से मिलती है। ठीक है, ये इंदस में आके मिलती है। ठीक, ये हेलमंद रिवर अफगानिस्तान से ही निकलती है, किस ओर जाती है? ईरान की तरफ। और ये अमू दरिया और सिर दरिया पे भी काफी सवाल बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये अमू दरिया और सिर दरिया एक कॉमन सी में जाके ड्रेन करते हैं जिसका नाम है एरल सी। अमूर, ये जो अगर ये एरल सी है तो अमूर दरिया और सिर दरिया, अमूर और सिर, ठीक है, अमूर दरिया और सिर दरिया कहाँ जाके ड्रेन होती है? एरल सी में, जो इसका प्रमुख सोर्स ऑफ वाटर है एरल सी का। ओके, तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा? काबुल रिवर। नेक्स्ट, चंद्रा एंड भागा रिवर्स इन इंडिया फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। भारत में चंद्रा और भागा नदियां निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर बहती है? कहाँ से बहती हैं? लाहुल से। ये चंद्रा और भागा, चंद्रभाग मिलती हैं, चंद्र मिलके चंद्रभागा बनाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया कट्स अक्रॉस द रेंजेस ऑफ हिमालयाज। हमसे पूछ रहे हैं कि हिमालय को पार करके, हिमालय के अलग अलग श्रेणियों को पार करके इनमें से कौन सी नदी आती है? कौन सी नदी आएगी? सतलज, है ना। ट्रांस हिमालयन रिवर भी कहते हैं सतलज को इसी वजह से। अब अगला सवाल है आपका, वही आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस हिमालयन रिवर? कौन सा है? सतलज, ठीक है। और कौन सी ट्रांस हिमालयन रिवर्स हम जानते हैं? इंदस, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली इनमें से कौन सी नदी तंत्र है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी,
लूनी, नर्मदा और तापी। लूनी, नर्मदा और तापी के तो बंगाल की खाड़ी में गिरने की कोई सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न रिवर्स हैं। लूनी तो जाके रन ऑफ कच्छ में विलीन हो जाती है, नर्मदा और ताप्ती वेस्टर्न घाट्स की ओर फ्लो करती हैं। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये दोनों ऑप्शंस जो हैं, ये सारे रिवर सिस्टम कहाँ प्रवाहित होते हैं? बे ऑफ बंगाल में। आंसर क्या गया? ए एंड बी। हगरी नदी के बारे में पूछ रहा है कि हगारी नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? हगारी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, ये तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरी है, तुंगभद्रा। इसको आप एक बार, इस ऑप्शन को एक बार मिला लेंगे आपके, हगारी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? और कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, किशन गंगा, गंगा, वेनगंगा और पेनगंगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस रिवर्स व्हेन अरेंज्ड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमसे पूछ रहा है कि नॉर्थ टू साउथ, है ना, नॉर्थ टू साउथ का डायरेक्शन पूछ रहा है। किशन गंगा, किशन गंगा कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में, है ना। और पाकिस्तान में इसी को नीलम नदी, नीलम नाम से भी जानती है, यही है किशन गंगा। तो मतलब नॉर्थ में तो यही है। तो किशन गंगा के बाद है गंगा, और गंगा के बाद है वेन गंगा, और फिर है पेन गंगा। ये दोनों गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और इसमें वेन गंगा के नीचे आता है पेन गंगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 1 2 3 4। नेक्स्ट, रिवर्स दैट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश ओनली। हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? ब्यास, चेनाब, रवि, ब्यास और रवि, चेनाब, रवि, सतलज ओनली, ब्यास, चेनाब, रवि, सतलज, यमुना। इसका आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट, अब हमसे एक मैप दिया है और उस मैप में पूछ रहा है लेबलिंग करके। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछती है, स्टेट पीसीएस में भी आता है कभी, कि 1 2 3 4 करके मार्क कर दिया है, इनमें से कौन सी नदियां हैं। तो नदियां कौन कौन सी हैं देखिए। एक, ये नेपाल का है, नेपाल है, और ये कोसी। फर्स्ट क्या है? कोसी। दूसरा क्या हुआ? दूसरी नदी यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ से आ रही है, तो ये गोमती। थर्ड इज घग्गर, घग्गर, एंड फोर्थ इज गंडक। ओके, तो अपना ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। अब हमारा मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 20 दोआब, हमसे दोआब पूछ रही है। दोआब शब्द क्या होता है? दो नदियों से जो मिलके बनता है। अब मतलब होता है रिवर, दो मतलब होता है टू। पंजाब भी ऐसे ही बना है, पंच प्लस अब, तो 5 नदियां हैं इसलिए पंजाब है। तो दोआब क्या है? दो नदियों से मिला होगा इसलिए दोअब है। ठीक है, 20 दोअब किससे बना है? ब्यास और सतलज से। तो ए का हो गया 3। बारी दोआब, बारी दोआब किससे होता है? ब्यास और रावी से। तो बी का हो गया 2। और सी, रचना दोआब, रावी और चेनाब, सी का हो गया 1। तो छज, चेनाब और झेलम। नाम देखिए इनिशियल्स भी हैं, तो बहुत इसको याद करना कठिन नहीं है। इन सबके इनिशियल्स को लेके इस दोआब को बनाया गया है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ए। ऑप्शंस में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है कि ए का 3 है, बी का 2, सी का 1 और डी का 4 होगा। ओके, नेक्स्ट, द रिवर्स दामोदर, कोयल एंड सुबर्णिका ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने पढ़ा कि सुबर्णिका कहाँ से है? छोटा नागपुर प्लेट्यू से। तो दामोदर और कोयल नदी भी वहीं से है। दामोदर नदी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? दामोदर नदी ट्रिब्यूटरी है हुगली रिवर की। हुगली, हुगली रिवर। ठीक है, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? छोटा नागपुर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। लो, मैंने बताया कि दामोदर नदी किसकी है? हुगली की ट्रिब्यूटरी। अब आपसे पूछ लिया कि दामोदर नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? बराकर, इंद्रावती, जमुनिया और बरकी। अब इसमें से एक नाम है इंद्रावती। इंद्रावती नाम जो है ये हमने कहाँ पढ़ा था? किसकी ट्रिब्यूटरी में पढ़ा था? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी थी। किसकी थी? इंद्रावती, प्राणहिता, वेनगंगा, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। तो ये नहीं है। बाकी बराकर, जमुनिया, बरकी, ये तीनों क्या है? दामोदर की ट्रिब्यूटरी। बराकर नदी कहाँ बहती है? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक है बराक नदी और एक है बराकर। तो बराकर नदी कहाँ बहती है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज रिच इन कोल रिजर्व्स, हमसे पूछ रहा है कोल रिजर्व्स में इनमें से कौन सी प्रसिद्ध है? महानदी रिवर वैली, दामोदर रिवर वैली, सोन रिवर वैली। अगर हम देखें तो तीनों में ही कोल रिजर्व्स हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, रजरप्पा सिचुएटेड ऑन कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर्स? मुझे लगता है जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे रजरप्पा के बारे में सबको पता होगा। वन ऑफ द 52 शक्ति पीठ्स, रजरप्पा भी एक शक्ति पीठ है जहाँ देवी की पूजा होती है। शक्तिपीठ, तो जो 52 शक्तिपीठ है उनमें से रजरप्पा भी एक शक्तिपीठ है जो रांची में है, इट इज वेरी फेमस। तो ये किस नदी के कॉन्फ्लुएंस पे है? दामोदर और भेरा नदी के कॉन्फ्लुएंस पे, ठीक है। भैरवी, भेरा को भैरवी भी बोलते हैं, है ना, वहां पे भैरा को भैरवी नदी भी बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग is or are not a capital city of any country of Europe? अब कैपिटल सिटी के क्वेश्चंस पीसीएस में आते ही हैं तो आपको पता भी होना चाहिए। रीगा किसका कैपिटल है? लातविया का। रॉटरडैम किसी का कैपिटल नहीं है, ये एक फेमस सिटी है नीदरलैंड की। एम्स्टरडैम होता तो शायद वो एम्स्टरडैम, ये नीदरलैंड का कैपिटल है, नीदरलैंड, ठीक है। जागरेब, जागरेब कहाँ का कैपिटल है? क्रोशिया, क्रोशिया का कैपिटल है ये। और ज्यूरिच, ज्यूरिच कहीं का कैपिटल नहीं है, स्विट्जरलैंड की एक बहुत फेमस सिटी है। स्विट्जरलैंड का कैपिटल कहाँ है? बर्न, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या गया? 1 और 3। हमसे पूछा है नॉट अ कैपिटल, तो नॉट अ कैपिटल में 2 और 4, ओके। Next, which of the following rivers has fresh water in its upper course but saline water in its lower course? कौन सी नदी है जिसके अपर कोर्स में फ्रेश और लोअर कोर्स में सैलिन है? क्यों है लोअर कोर्स में सैलिन? क्योंकि कहीं जाके वो मार्शी एरिया से मिलती होगी। तो एक लूनी रिवर है जो रन ऑफ कच्छ में जाके विलीन हो जाती है, तो जो उसका लोअर कोर्स है वो सैलिन हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या है? लूनी रिवर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड बाउंडेड रिवर? कौन सा है लैंड बाउंडेड? ऑब्वियसली लूनी ही इसका आंसर होगा कि लूनी इज अ लैंड बाउंडेड रिवर। नेक्स्ट, लूनी नदी के संदर्भ में देखिए लूनी को लेकर कुछ ही 2-3 तरह के सवाल बनते हैं और वो सारे सवाल हम यहाँ देखने वाले हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि विद रेफरेंस टू द रिवर लूनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इट फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ खंबत, ये खंभात की खाड़ी में गिरती है, कच्छ की खाड़ी में गिरती है, पाकिस्तान में बहती है और सिंधु की एक सहायक नदी है, यह कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। तो ये क्या होती है? रण के मार्शी एरियाज में, रन ऑफ कच्छ के लुप्त हो जाती है रण में ही। रामलीला मूवी में एक डायलॉग था, रण में ही सोया रण में ही जागा, ये वही रण है, रण ऑफ कच्छ। त्रिवेणी कैनाल रिसीव्स वाटर फ्रॉम विच रिवर? इट रिसीव्स फ्रॉम गंडक, है ना। बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गंडक नदी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी। गंडक रिवर विथ त्रिवेणी कैनाल, ठीक है। Next, Triveni Canal has been constructed on which river? Gandak, same to same question in different language. Next, which one of the following dams is built across Betwa River? बेतवा रिवर कहाँ है? बेतवा रिवर पहले तो आप बताएंगे कि किसकी सहायक नदी है। बेतवा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है ना। केन बेतवा लिंकेज हैज आल्सो बीन अ हॉट टॉपिक, केन बेतवा लिंकेज, ठीक है। इसके ऊपर जो डैम है वो कौन सा है? राजघाट डैम, ठीक। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? कौन सा है ये हाईएस्ट ब्रिज? किस पे कंस्ट्रक्ट हो रही है? चेनाब पे हो चुकी है, इनॉग्रेशन हो गया है चेनाब ब्रिज, ठीक। तो ये हमारे एक सवाल थे ज्योग्राफी पीवाईक्यू के सेशन के। आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ और भी सेशंस से अपने नॉलेज को इन्हेंस करें, पॉजिटिव आउटपुट लें। थैंक यू सो मच।